आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सेट 6 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यह सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। हम लोग सेट नंबर पहला कर चुके हैं, हम लोग सेट नंबर दूसरा कर चुके हैं, हम लोग सेट नंबर तीसरा कर चुके हैं। हम लोग सेट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा इंग्लिश में भी किए हैं, हिंदी में भी किए हैं। इंग्लिश में उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं, हिंदी में उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़कर सॉल्व करते हैं। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा सेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। ये सेट नंबर चौथा है और ये सेट हिंदी में है। ये सेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यहां पे 5 शब्द दिया हुआ है, पांचों शब्द को उसके क्रम अनुसार डिक्शनरी में लिखना है। अब यहां पे देखिए, हर शब्द का पहला 2 अक्षर सेम है, EX, 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 EX। अगर सेम है तो काट के हटा दीजिए। कट गया EX, यहां भी कट गया, यहां भी कट गया, यहां भी कट गया, यहां भी कट गया। हर शब्द का तीसरा अक्षर देखिए, यहां O है, यहां E है, यहां E है, यहां H है, यहां C है। सबसे छोटा कौन सा है? C वाला। तो सबसे पहले 5वां शब्द हो जाएगा। C से बड़ा क्या है? E वाला। यहां भी E है, यहां भी E है। अब यहां पे E 2 वर्ड में आ गया, सेम है। तो अब E के बाद वाला अक्षर देखिए क्या है, यहां M है, यहां R है। अब M और R में से छोटा कौन सा है? M वाला छोटा है, तो उसके बाद दूसरा नंबर शब्द आ जाएगा, फिर तीसरा नंबर शब्द आ जाएगा। अब E से बड़ा H है, तो फिर चौथा नंबर शब्द आ जाएगा। सबसे बड़ा O है, तो लास्ट में पहला शब्द आ जाएगा। यही ऑर्डर होगा उसका, 5 2 3 4 1, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, 1 में कितना जोड़िएगा जो 14 होगा, तो +13। 14 में कितना घटाइएगा जो -3 होगा, तो -17। -3 में कितना जोड़िएगा जो 16 होगा, +19। 16 में कितना घटाइएगा जो -7 होगा, 16 6 22 21, -23। तो यहां दिख रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। यहां देखिए 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद प्राइम नंबर 29, यहां +29 मतलब 22 आंसर, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रहा है 10*14 @ 2 # 8 = 8, 19*16 @ 4 # 5 = 15, 30*19 @ 11 # 12 = क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, तीनों इक्वेशन का पहला सिंबल देखिए, यहां भी एस्ट्रिक है, यहां भी एस्ट्रिक है, यहां भी एस्ट्रिक है। तीनों इक्वेशन का पहला सिंबल सेम है। अब तीनों इक्वेशन का दूसरा सिंबल देखिए, @@@@, दूसरा सिंबल भी सेम है तीनों इक्वेशन का। अब तीनों इक्वेशन का तीसरा सिंबल देखिए, हैश हैश हैश, तीसरा सिंबल भी तीनों इक्वेशन का सेम है। अब हम लिखते कैसे इसको, ये देखिए, लिखिए 10-14-2-8 = 8, 19-16-4-5 = 15, यहाँ पे 30-19-11-12 = what, यही ना? आपको इसी का वैल्यू बताना है। अब यहां पे इन दो इक्वेशन के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। अब यहां जो गैप है वहां हम किस चीज का साइन दे सकते हैं? या तो प्लस का, या तो माइनस का, या तो मल्टीप्लाई का, या तो डिवाइड का। यही चारों साइन हो सकता है। हम आपको कंसेप्ट वाले क्लास में क्या बताए थे? सबसे पहले डिवाइड का साइन देकर देखिए कि डिवाइड कहां हो सकता है, और वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर डिवाइड का साइन दीजिएगा तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए।
अब देखिए यहां डिवाइड का साइन दीजिए सबसे पहले, तो 10 डिवाइडेड बाई 14 फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो यहां डिवाइड नहीं हो सकता है। अब हम डिवाइड का साइन यहां देते हैं, जैसे यहां डिवाइड का साइन दीजिएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7 हो गया, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है नहीं, हो सकता है। अब हमको लाना है 8, यहां 7 आ चुका है, तो साथ में कुछ जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तभी ना 7 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा आ जाएगा, तो यहां पे प्लस कीजिए। 10 + 7 17, 17 में से 8 घटा 9, हमको लाना है 8, आ गया 9, तो ये तो नहीं होगा, इसको मिटाइए। अब हम क्या करते हैं, यहां माइनस करते हैं, यहां प्लस करते हैं। 10 में से 7 घटा 3, 3 + 8 11, हमको लाना है 8, आ गया 11, ये भी नहीं होगा, तो मतलब इसको भी मिटाइए। तब हमको समझ में आया कि यहां डिवाइड का साइन नहीं होगा। अब हम आगे डिवाइड का साइन कहां देंगे, यहां भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहां डिवाइड दीजिए। जैसे यहां डिवाइड दीजिएगा ना, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो यहां भी डिवाइड नहीं होगा, मिटा दीजिए। अब डिवाइड कहीं नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन चेक करेंगे। यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई होगा नहीं। भाई हमको लाना है 8, यहां वैल्यू आ गया 140, तो मल्टीप्लाई यहां नहीं होगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। फिर यहां मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे यहां मल्टीप्लाई कीजिए ना, 14 2 जा 28 हो गया। अब 28 में कुछ भी घटाइएगा ना तो 8 नहीं होगा, यहां 64 आ गया, इसमें कितना भी घटाइए 15 नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। अब यहां पे मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 दूनी 16, यहां 16 आ गया। अब यहां पे 10 है, यहां 14 है, यहां अगर हम प्लस का साइन दिए तो 24 - 16 8 आ गया। यहां प्लस कीजिए, यहां माइनस करके देखिए, 35 - 4 5 जा 20, 35 में से 20 घटा 15, एकदम सही, जो हम सोच रहे हैं आ रहा है। तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया, तो 30 + 19 कितना हुआ, 49। यहां माइनस का साइन, यहां 11 × 12 132। अब 132 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो -82 आता है, तो -82 मतलब -83 आंसर होगा, क्योंकि हमको 49 घटाना है। ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो एक मेरे कोडिंग डिकोडिंग में प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है, उसका टॉपिक का नाम है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का। आपको अगर इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, तो उस वीडियो को जाके ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है। यहां पे पहला लेटर यू है, यहां टी है, u - 1 t, यहां y, यहां x, y - 1 x, यहां p, यहां o, p - 1 o, यहां सब में -1 हुआ है। अब यहां देखिए c - 1 b, ये नहीं होगा, ये a है, ये है, ये नहीं होगा, f - 1 e, s - 1 r, h - 1 g, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने वाली आकृति चुनें। यहां पे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों फिगर में से कौन सा फिगर होगा। अब यहां पे देखिए, पहले फिगर से दूसरे फिगर में क्या चेंजेस हो रहा है। ये लाइन देखिए, ये लाइन ऐसे था, इसको ऊपर की तरफ कर दिया गया है पहले फिगर से दूसरे फिगर में, और ये लाइन जो इस तरह है, ये इसको इसी तरह लिखा गया है, ठीक है। अब दूसरे से तीसरे फिगर में देखिए क्या किया गया है, ये जो इस तरह था ना, इसको इसी तरह छोड़ दिया है, ठीक है। जो दूसरे फिगर में इस तरह था, इसको तीसरे फिगर में इसी तरह छोड़ दिया है। अब ये जो था ना, इसको चेंज कर दिया है उल्टा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से तीसरे से चौथे फिगर में क्या किया है। अब तीसरे से चौथे फिगर में देखिए, ये जो था ना, इसको उल्टा किया है, ठीक है, और इसको, इस लाइन को इसी तरह छोड़ दिया है। तो अब हम चौथे फिगर से पांचवें फिगर में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन जो ऐसे था ना, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको पलट के यहां लिखेंगे, ठीक है। अब ये फिगर कहां बना हुआ है ऐसा वाला, देखिए तो ऑप्शन दूसरा में, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां आपको बताना है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन फिगर है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट होगा लेकिन रोटेशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे देखिए, ये लाइन ऐसे है तो यहां पे ये लाइन ऐसे होगा। अब ये लाइन ऐसे किस ऑप्शन में है? ये यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां है। ठीक है। अब यहां पे पहले ये था सर्कल तो यहां भी पहले सर्कल होगा। ये सर्कल यहां नहीं है तो ये कट गया। यहां सर्कल है पहला में, सर्कल है चौथा में, लेकिन चौथा में जो सर्कल है ना इधर शिफ्ट किया हुआ है, इस लाइन की तरफ शिफ्ट है। ये एकदम सर्कल बीच में है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। ये सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए, 4 इंटू 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 34। तो यहाँ 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, तो ये 2 आंसर होगा, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। ये आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां पे देखिए, यहां पे देखते ही सीरीज को पता चल रहा है कि दो दो लेटर्स रिपीट हो रहा है। सी सी डी डी, यहां ई ई एफ एफ जी जी, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, ई डी ई जी, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। ये नौवां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे नली का रिलेशन जिस तरह फायर फाइटर से है उसी तरह क्वेश्चन मार्क का रिलेशन माली के साथ होगा। अब फायर फाइटर नली में क्या रिलेशन है भाई? जब कहीं आग लग जाता है तो फायर फाइटर किसी पाइप को लेकर दौड़ता है, वही ना नली है। वही उसी को हॉस कहते हैं इंग्लिश में, जो पाइप लेके दौड़ता है ना, जिसमें जेट की तरह पानी निकलता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी निकलता है। या तो उस नली में क्या होगा, या तो पानी होता है बहुत फोर्स से, या तो फोम होता है, आग बुझाने के काम आता है। तो उसी तरह माली को किस चीज का काम होगा? माली को तौलिया का काम होगा? नहीं होगा। कलम का काम, माली कलम का कथी करेगा? अचार डालेगा? ये भी नहीं होगा। माली जाल लेके कथी करेगा? यो नहीं होगा। ये फावड़ा, एकदम सही, पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। यहां पे आपको बताना है एच का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए, एच अक्षर है कहां? CASKM, यहां एच नहीं है। CHARM, यहां एच है। चार्म शब्द में एच अक्षर है। यहां CIAOS, यहां एच नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां एच है। तो इसका जो कोड है ना, इसमें से एक ऐसा नंबर होगा जो और कहीं नहीं होगा। अब चेक कीजिए नंबर कौन सा है। यहाँ पहला नंबर है 1, 1 और कहीं है? यहाँ 1 है तो 1 नहीं होगा। 3 और कहीं है? नहीं, 3 नहीं है तो 3 हो सकता है। 5 और कहीं है? नहीं, 5 नहीं है तो 5 भी हो सकता है। 7 और कहीं है? यहाँ 7 है तो 7 नहीं होगा। 6 और कहीं है? यहाँ 6 है तो 6 नहीं होगा। तो यहाँ एच का कोड या तो 3 होगा या तो 5 होगा। अब ऑप्शन में देखिए, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ऑप्शन में खाली 3 दिया है तो ऑप्शन में यही होगा, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां सवाल आपके सामने है। यहां पे 8 लड़कियां हैं, ABCDEFG और H, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब यहां पे सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं, गोलाकार मेज का कंसेप्ट क्या है। अब लिखिए कंसेप्ट, एक गोलाकार मेज बनाइए और चार लड़की बैठाइए, चारों लड़की को अंदर की तरफ मुंह, केंद्र की तरफ मुंह कीजिए। 1 2 3 4, चारों लड़की कहां देख रही? केंद्र की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। अब एक और गोलाकार मेज बनाइए, 4 लड़की को बैठाइए, चारों कहां देख रही? केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब बाहर की तरफ। 1 2 3 4, यहां बाहर की तरफ देख रही है। ठीक है। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है। हमको क्या करना है ना,
हमको नीचे वाले को देखना है, ये नीचे वाला जो इंसान है उसको देखना है, नीचे वाले लड़की को। ये जो नीचे वाली लड़की है ये कहाँ देख रही है? ये ऊपर की तरफ देख रही है। ऊपर मतलब नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की तरफ देख रही है। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगी तो दायां हाथ इधर होगा, दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। अब ये नॉर्थ की तरफ देख रही है। ये जब नॉर्थ की तरफ देखेगी ना, जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो इसका दायां हो जाएगा, जो हमारा बायां हाथ होगा उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, हमको देखना है नीचे वाली लड़की को। नीचे वाली कहां देख रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब नॉर्थ। जब इन नॉर्थ में देखेगी तो जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो इसका दायां हो जाएगा, और जो हमारा बायां हाथ होगा वो इसका बायां हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको सब जब केंद्र की तरफ देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। अब यहां केंद्र के विपरीत दिशा, ये नीचे वाले को देखिए कहां देख रहे हैं। नीचे वाला कहां देख रही है? नीचे की तरफ देख रही है। नीचे का मतलब साउथ, ये साउथ में देख रही है, तो नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा सीधा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। जब सब साउथ में देखेगी तो उल्टा हो जाता है दाहिना बायां। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी का हम यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं सबसे पहले हम। अब हम क्वेश्चन बना के बताते हैं बनाते कैसे। ये गोलाकार मेज बनाइए, उसके चारों तरफ 8 लड़की को बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों केंद्र की तरफ दिख रही है। आगे क्या दिया है? ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। सी जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी ई का तुरंत पड़ोसी नहीं है। जी जो है ई का तुरंत पड़ोसी नहीं है। एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, यही बताना आपको। हम क्या बोले थे? सबसे पहले नीचे वाले को देखिए कहां देख रहा है। ये ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो ये दायां हो जाएगा, और ये कहां हो जाएगा? ये बायां हो जाएगा, यही ना। अब देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है आपको? आपको यहां भी डी के बारे में पता है, यहां भी डी। तो हम क्या करते हैं, डी को पहले बैठाते हैं। हम डी को यहां बैठा दिए। डी के बाएं और दूसरे स्थान पर ए है। डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए को बैठा दिए। ये हो गया, टिक मारिए। अब डी के 2 स्थान बाद ई है, लेकिन ई के बाएं और 2 स्थान बाद डी है, तो ई यहां हो गया। ई के बाएं और 2 स्थान बाद डी है, एकदम सही, इसको भी टिक मारिए। ई के बगल में जी नहीं बैठा, तो यहां जी नहीं होगा और जी यहां नहीं होगा, तो जी यहां बैठ सकता है, जी यहां बैठ सकता है, जी यहां बैठ सकता है। पहले जी को यहां बैठाइए। तो जी के एक इंसान के बाद दहिना में बी होगा। यहां ई बैठा है तो जी यहां नहीं होगा, इसको मिटाइए। जी यहां नहीं हो सकता है। अब हम जी को यहां बैठाते हैं। जी के दहिना में एक इंसान के बाद बी हो जाएगा, और जी के दहिना में 2 इंसान के बाद सी नहीं होगा, तो भाई यहां भी जी नहीं होगा। ठीक है, अब एक ही जगह बचा जहां जी हो सकता है, यहां। जी के दहिना में एक इंसान के बाद बी, ये हो गया। जी के दहिना में 2 इंसान के बाद सी, ये हो गया। अब एक जगह बचा, यहां क्या बैठेगा? यहां देखिए, अब यहां पे देखिए, बी के दहिना में 2 इंसान बाद एच। बी के दहिना में 2 इंसान बाद एच, यहां एच हो गया। एक आदमी बचा, यहां क्या लिखाएगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, यहां एफ हो जाएगा, यही ना। आपसे क्या पूछा है? ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? ई यहां है। ई के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ये सी है। ई के बाईं ओर कौन बैठा है? सी, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये 12वां सवाल आपके सामने है। यहां पे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? यहां पे ऑप्शंस में ये संख्या दिया हुआ है, कौन से 2 संख्या को आप बदलिएगा जो ये समीकरण सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ 10 है वहाँ 8, जहाँ 8 है वहाँ 10 लिखिए। यहाँ पे लिखिएगा आप 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। देखिए तो सही है कि नहीं? 16 प्लस 2 माइनस 4, 18 में से 4 घटा 14 बराबर 14। एकदम सही, पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। ये 13वां सवाल आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहां बोल रहा है एब्रोड का कोड दिया हुआ है, कपल का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है डिकेड का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए, लिखिए ABROAD, एब्रोड का कोड है RBAQCF, यहाँ पे COUPLE, कपल का कोड है UOCRNG, आपको बताना है DECADE का कोड, यही ना। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 6 लेटर एब्रोड में भी है, 6 कपल में भी है, 6 डिकेड में भी है, बीच से बांट दीजिए बराबर। ये हो रहा है रिवर्स, और यहाँ O+2Q, A+2C, D+2F। अब यहाँ भी पहला हाफ में रिवर्स हो रहा है, यहाँ P+2R, L+2N, E+2G, तो इसको भी आधा बांट दीजिए, ये पहला हाफ रिवर्स हो जाएगा, CED, A+2C, D+2F, E+2G, CED, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। ये 14वां सवाल आपके सामने है। ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां कथन में बोल रहा है सभी सी भी है, ऑल सी आर भी, बनाइए ऑल सी आर भी। दूसरा कथन है कोई भी सी बी नहीं है, नो सी इज बी, नो सी इज बी। यहां निष्कर्ष में दिया है सभी भी सी हैं, ऑल भी आर सी, भी यहां है सी यहां है। ये बाहर से अंदर की तरफ पॉसिबिलिटी में सही होता है, यहां कंफर्मेशन दे दिया, ये गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन, सभी बी भी हैं, ऑल बी आर भी, ये भी है यहां बी है, तो यहां पे भी से बी की तरफ क्या होगा? सम नॉट होगा। जब भी से बी की तरफ सम नॉट है तो बी से भी की तरफ सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा। यहां ऑल बी आर भी, सभी बी भी है, कंफर्मेशन बोल दिया, ये गलत होगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15वें सवाल पे। ये 15वां सवाल आपके सामने है। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी कंडीशंस दिया हुआ उसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा एक्सप्रेशन पे जाइए और देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, एस का आई से क्या संबंध है। अब चेक कीजिए इस एक्सप्रेशन में एस कहाँ है, यहां एस है यहां आई है, तो आपको यहीं तक का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए करते कैसे हैं। यहां पे देखिए एस प्लस एच, प्लस का साइन कहां है कंडीशन में, यहां है। ई प्लस एफ का मतलब ई एफ का भाई है, तो एस प्लस एच मतलब एस भाई है किसका? एच का। एच मल्टीप्लाई आई, मल्टीप्लाई का साइन का है, यहां है कंडीशन में। ई मल्टीप्लाई एफ मतलब ई एफ की पत्नी है। एच मल्टीप्लाई आई मतलब एच पत्नी है किसका? आई का, तो आई क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। आपको क्या बताना है, एस का आई से क्या संबंध है? एस का संबंध बताना है आई से, तो आई के पत्नी का भाई है एस, आई के पत्नी का भाई है एस, मतलब पत्नी का भाई। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। यह 16वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ या अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। यह इंबेडेड फिगर का सवाल है। आपको बताना है ये जो फिगर है ये इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने का मेन तरीका क्या है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो हमको पहला ऑप्शन में दिख गया, सीधा दिख गया कि भाई ये है ये है ये, एकदम सही, ये पहला ऑप्शन में ही दिख गया। और कहीं है क्या? देखिए तो यहाँ पे ये है, लेकिन इससे आगे ये वाला नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है,
ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। ये 17 नंबर सवाल आपके सामने यहां दिया हुआ है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा आपको ये बताना है। ये देखिए, यही कागज है, इसको मोड़ा जाता है एक बार ऊपर से, एक बार मोड़ा जाता है नीचे से। आपको बताना है ये कागज को जब आप खोलिएगा ना तो कैसा दिखेगा। अब यहां पे देखिए, ये यहां बॉक्स बना है, ये यहां बॉक्स बना है। जब इस कागज को एक बार ऊपर की तरफ खोलिएगा तो ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये यहां बन जाएगा। और जब इस कागज को ये नीचे की तरफ खोलिएगा तो ये जो बॉक्स है, ये एक बार नीचे बन जाएगा। तो यहां दो बार खुला और यहां अंदर दो फिगर बना हुआ है, तो दो का चार होगा। एक ऊपर की तरफ खुलेगा तो एक बॉक्स बनेगा, नीचे की तरफ खुलेगा तो एक बॉक्स बनेगा, मतलब चार बॉक्स वाला फिगर होगा। और ये लाइन से चार बॉक्स है। इसी तरह ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें सवाल पे। ये 18 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां देखिए, पहला लेटर एन है, एस है, एक्स है, सी है। हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, एन का प्लेस वैल्यू 14, एस 19, एक्स 24, सी 3 होता है, 26 3 29 होता है। तो यहाँ 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, यहाँ 29 प्लस 5 या 3 प्लस 5 8, मतलब एच। अब यहाँ देखिए, एम का मतलब 13, एस का मतलब 19, वाई का मतलब 25, ई का मतलब 5 या 31। 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 6 मतलब 6 5 11, मतलब यहाँ के हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आर का मतलब 18, जेड का मतलब 26, एच का मतलब 8, पी का मतलब 16। 18 8 26, 26 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 26 प्लस 8 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 में 8 जोड़िएगा 16, तो 16 में यहाँ पे 8 जोड़िएगा तो 24, मतलब एक्स, एच के एक्स, एच के एक्स ऑप्शन तीसरा, चौथा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। यह 19वां सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा 7 लड़के ललित, पवन, नितिन, रोहन, तरुण, वरुण और अमन एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक गोला मेज बनाइए और 7 लड़का कहां बैठा है, केंद्र की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड़का केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। पवन जो है अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पवन जो है अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वरुण पवन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वरुण पवन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। नितिन पवन या वरुण का तुरंत पड़ोसी नहीं है। नितिन जो है पवन या वरुण का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ललित तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ललित तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। अब यहां पे देखें, आपको क्या बोले थे, सबसे नीचे वाले इंसान को देखना है। ये कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब नॉर्थ। नॉर्थ होगा तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो इसका दायां हो जाएगा, जो हमारा बायां हाथ होगा उसका बायां हो जाएगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, यहां भी पवन है, यहां भी पवन है, तो हम पवन से स्टार्ट करते हैं। अमन के बाएं दूसरे स्थान पर पवन है, तो यहां पे अमन को बैठाइए। यहां पे अमन, अमन के बाएं दूसरे स्थान पर पवन, यहां पवन हो गया, इसको टिक कीजिए। पवन के दहिना 2 स्थान बाद वरुण, पवन के दहिना 2 स्थान बाद यहां वरुण। ठीक है, ये भी टिक हो गया। नितिन जो है पवन और वरुण के बगल में नहीं बैठेगा, तो नितिन यहां नहीं होगा, नितिन यहां नहीं होगा,
और नितिन यहां नहीं होगा। ठीक है, नितिन इस तीनों जगह नहीं होगा। तो अब जगह बचा कहां? यहां एक जगह बचा है जहां नितिन बैठेगा। ठीक है, एक ही जगह बचा। नितिन यहां नहीं होगा, नितिन यहां नहीं होगा, नितिन यहां नहीं होगा। तो नितिन एक ही जगह बचा जहां बैठेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे देखिए, तरुण के दहिना 2 इंसान बाद ललित है। तो अगर आप तरुण को यहां बैठाइएगा तो 2 इंसान बाद ललित के लिए जगह नहीं है। तरुण अगर यहां बैठेगा तो 2 इंसान बाद ललित के लिए दहिना में जगह नहीं है। तो तरुण यहीं बैठेगा। तरुण के दहिना 2 इंसान बाद यहां ललित बैठेगा। एक ही जगह है जहां बैठ सकता है। तो यहां कौन बैठेगा? यहां एक आदमी बचा, कौन है वो? रोहन। यहां रोहन बैठेगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पवन कहां है? पवन यहां है। पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नितिन है। ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके सामने यहां बोल रहा है, दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने वाली आकृति चुनें। अब यहां पे देखिए, यहां क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, पहले फिगर से दूसरे फिगर में देखिए क्या हो रहा है। ये यहां पे था, दूसरे फिगर में यहां से यहां आ गया, ये देख रहे हैं। अब दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में देखिए, ये यहां से यहां आ गया। पहले फिगर से दूसरे फिगर में ये तुरंत दूसरे बॉक्स में आया, बगल वाले में। यहां दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में एक बॉक्स छोड़ के यहां आया है। अब यहां से इस फिगर में देखिए, तुरंत यहां बगल में आ गया। अब यहां से यहां एक बॉक्स छोड़ के आएगा यहां पे। अब किस बॉक्स में? यहां पे डॉट है, देखिए यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। ये 20 क्वेश्चंस का सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट में बताइए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।